I'll come to the last point which is related to semiconductors. आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि 1962 से जो भारत का बड़ा ड्रीम था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए, और सेमीकंडक्टर जैसे स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वैसी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। यानी अगर आपके पास स्टील इंडस्ट्री अगर देश में है तो आप उसके बेसिस पे बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हो। अगर भारत में मान लो केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके बेसिस पे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। इसमें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि केवल उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, उससे जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वो इंपॉर्टेंट कंप्लीट पूरा बड़ा पिक्चर बनता है। जैसे स्टील में अगर एक स्टील प्लांट लगता है तो फैब्रिकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए कई सारी चीज़ें तैयार होती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में जैसे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता है तो ऑटोमोबाइल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो होम में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं उन सब में, मतलब प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट स्विचेस ऑन और स्विचेस ऑफ, एवरीथिंग दैट स्विचेस ऑन और स्विचेस ऑफ रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर। तो अब तक की प्रोग्रेस और आज का एक नया अप्रूवल। अब तक 4 प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं उन चारों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पहला प्लांट माइक्रोन का जो अप्रूव हुआ था उसका तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले साल के मिडिल तक पहली मेड इन इंडिया चिप इस प्लांट से निकलेगी। ऑलरेडी इस प्लांट का एक मिनी प्लांट एक बना है जिसमें चिप बाहर से लाके उसका मॉड्यूल, यानी मैंने पिछली बार आपको एक बार दिखाया था, यानी उसका जो सर्किट बनता है वो सर्किट ऑलरेडी यहाँ से भारत में बनना चालू हो गया है। साथ ही साथ जो दूसरे प्लांट्स हैं, टाटा का आसाम वाला प्लांट, उसका अभी हाल ही में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। फिर सानंद वाला प्रोजेक्ट सीजी पावर का करीब उसकी कंप्लीट डिज़ाइन हो गई है और अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और टाटा की जो धोलेरा में फैब है उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जितना दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, उसमें भी कंप्लीट डिज़ाइन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कंप्लीट इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है। कंप्लीट इकोसिस्टम जैसा गैसेस, इक्विपमेंट, केमिकल्स, वो सारी की सारी चीज़ों की जो सप्लाईज हैं वो सारे एक एक करके भारत में आ रहे हैं। और मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, इन सब इंडस्ट्रीज में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होगा। साथियों, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है डिज़ाइन की कैपेबिलिटी। बहुत करीब करीब दुनिया भर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं वो सारी भारत में ही डिज़ाइन होती है। इसीलिए भारत में कैसे अपना खुद का आईपीआर बने, कैसे अपनी खुद की, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन आईपीआर एंड हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर ओन our people are designing where the IPR is retained in the country. So that's why we had created a component of the ISM was design linked incentives, DLI, design linked incentives. Design linked incentives में already 13 कंपनीज ने चिप और सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन करने चालू कर दिए हैं। उसमें से कुछ के पास ऑलरेडी वीसी कैपिटल भी, फंडिंग भी आने लग गई है।